एक समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में शौर्य नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत चालाक था। उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम निशित था। शौर्य बहुत होशियार और चालाक था। उसने अपनी चालाकी से बहुत सारा धन कमा लिया, लेकिन यह बात निशित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह उससे जलने लगा। एक दिन शौर्य एक साधु के पास गया। उसने साधु से कहा, महाराज, मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है। मैंने जिंदगी में सब हासिल कर लिया है, लेकिन मुझे शक है, मुझे आज भी बेचैनी होती है। मुझे इससे आराम चाहिए। कृपया मुझे इसका कुछ उपाय बताइए। तभी साधु ने कहा, बेटा, केवल धन से मन शुद्ध नहीं होता। पुण्य चाहिए। 4 धाम की यात्रा कर, वहां जाकर तुझे सुकून मिलेगा। तुमने धन कमा लिया है, लेकिन तुमने अपने लिए कुछ नहीं किया। तुम्हें पुण्य करने की जरूरत है। इसका उपाय एक ही है। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए। कल ही यह यात्रा निकलेगी। तुम्हें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। यह सुनकर शौर्य बोला, धन्यवाद महाराज। यह कहकर वह वहां से चला गया। वह घर पहुंचा। उसने सोचा, अगर मैं 4 धाम यात्रा करने चला जाऊंगा, तब मेरी ये मोहरे कौन संभालेगा? मैं इन्हें साथ नहीं ले जा सकता। मुझे इन्हें किसी के पास रखने चाहिए, लेकिन मैं ये किसके पास दूं? अरे हाँ, मैं इन्हें निशित के पास रखने के लिए दे दूंगा। वह निशित के घर पहुंचा और बोला, भाई, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। आजकल चोरों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ऐसे में मेरी सोने की मोहरे घर पर रखना ठीक नहीं होगा, और मुझे इस गांव में तुम्हारे सिवा किसी और पर भरोसा नहीं है। क्या तुम मेरी मोहरे अपने घर संभाल कर रखोगे? जैसे ही मैं वापस आऊंगा, तुम मुझे ये मोहरे लौटा देना। निशित बोला, अरे भैया, क्यों पूछते हो? तुम निश्चिंत होकर जाओ। तुम्हारी मोहरे मेरी छाती से भी ज्यादा सुरक्षित रहेंगी। मैं ये मोहरे बहुत अच्छे से संभाल कर रखूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आराम से अपना काम करके आओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया निशित। मुझे इन मोहों की ही चिंता थी। अब वह भी खत्म हो गई है। चलो, मैं आता हूँ। यह कहकर वह वहां से चला गया। दिन बीत गए। शौर्य यात्रा करके वापस आया। आते ही वह निशित के घर पहुंचा और बोला, भाई, मैं वापस आ गया हूँ। मुझे मेरी मोहों की जरूरत है। तुम मुझे मेरी मोहरे लौटा दो। निशित बोला, अरे, मैं क्या बताऊं भाई। तुम जब से गए हो ना, तब से इन चूहों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। ये चूहे बहुत बदमाश हैं, और तुमने जो सोने की मोहरे मुझे दी थी ना, वो तो उन्होंने कब की खा डाली। उन्होंने ये कब खा डाली, मुझे पता भी नहीं चला। एक भी मोह नहीं बची। क्या? ये क्या बोल रहे हो? मैंने आज तक ऐसे चूहों के बारे में नहीं सुना जो सोने की मोहरे खाते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे मेरी मोहरे वापस दो। निशित बोला, मैं सच बोल रहा हूं। तुम्हारी मोहरे चूहों ने कब की खा ली है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। चूहे मोहरे नहीं खा सकते। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे मेरी मोहरे वापस दो। देखो, मेरे पास कोई भी मोहर नहीं है। अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो मैं सरपंच से शिकायत कर दूंगा। तुम अब मेरे घर से निकल जाओ। उसने शौर्य को घर से बाहर निकाल दिया। शौर्य को सब समझ में आ गया कि निशित ने उसकी मोहरे छुपा कर रखी है। कुछ दिन बीते। शौर्य सोचता ही रह गया कि क्या करे। तभी उसे एक तरकीब सूझी। एक दिन निशित शौर्य के पास आया और बोला, भाई, मैं पूरा बर्बाद हो गया। मेरे इकलौते बेटे को कोई उठा के ले गया। वो कहीं भी नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा खो गया। ये सब कब हुआ? आज सुबह ही। अरे हाँ, मैंने सुबह को एक कबूतर को एक बच्चे को लेकर जाते हुए देखा।
मुझे लगता है वो तेरा ही बच्चा होगा। ये क्या बोल रहे हो? कोई बच्चा कबूतर को कैसे लेके जा सकता है? कबूतर कितना छोटा है और बच्चा इतना बड़ा। कोई कबूतर भला इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा के ले जा सकता है? तुम कुछ भी बोल रहे हो। अरे भाई, जिस गांव के चूहे सोने की मोहरें खा सकते हैं, उस गांव के कबूतर बच्चों को भी उठा के ले जा सकते हैं। इसमें हैरानी की क्या बात है? निशित को जो समझना था वह सब समझ गया। वह अपने घर गया और सोने की मोहरें शौर्य को दे दी। मुझे माफ कर दो भाई, कृपया करके मुझे मेरा बच्चा वापस दो। शौर्य ने उसे उसका बच्चा वापस दे दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में विनय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक घोड़ा भी था। उसने उसका नाम गोलू रखा था। वह उससे बहुत काम करवाता था। वह लोगों का सामान पहुंचाने का काम करता था। गांव में किसी के पास भी घोड़ा नहीं था, इसलिए सब विनय को ही अपना सामान ले जाने के लिए कहते थे। बेचारा गोलू दिन भर काम करके थक जाता था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बना। पास के गांव वाले कारीगरों ने मूर्ति बनाई। अरे मुखिया जी, आप यहाँ कैसे? देखो विनय, हमें पास के गांव से भगवान की मूर्ति लानी है। तुम अपने घोड़े को लेकर कल आ जाना। हम कल मूर्ति लेने जाएंगे और यह भगवान की मूर्ति है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नहीं मुखिया जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं मूर्ति को सही सलामत पहुंचा दूंगा। आप बेफिक्र हो जाइए। अगला दिन निकल आया। विनय अपने घोड़े को लेकर मुखिया जी के साथ मूर्ति लेने निकल गया। उन्होंने पास के गांव से मूर्ति ली और उसे घोड़े पर रख दिया और अपने गांव के लिए निकल गए। वे रास्ते से जा रहे थे, तभी वहां पर कुछ लोग आए। उन्होंने मूर्ति को देखकर अपना सिर झुका लिया। घोड़े को यह थोड़ा अजीब लगा। कुछ देर बाद फिर एक आदमी आया और उसने मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाया। घोड़े को कुछ भी समझ नहीं आया। ऐसे ही फिर एक स्त्री आकर उस मूर्ति के आगे सिर झुकाए। घोड़े को लगा कि सब लोग उसे ही नमस्कार कर रहे हैं। वह बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि गांव के लोग उसके काम को देखकर बहुत खुश हैं और उसे बहुत मानते हैं। वे लोग गांव पहुंच गए। उन्होंने उसकी पीठ से मूर्ति उतारी। मुखिया जी ने विनय को कुछ पैसे दिए। विनय ने मुखिया से कहा, मुखिया जी, आपने कम पैसे दिए हैं। गांव तो यहाँ से बहुत दूर था और मूर्ति भी काफी भारी थी। इसके हिसाब से आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने चाहिए। मैंने बिल्कुल सही पैसे दिए हैं रे। और वैसे भी मंदिर बनवाने के लिए सबने दान में कुछ कुछ पैसे दिए हैं और तूने एक भी रुपया नहीं दिया, इसलिए इसे दान समझकर रहने दे। यह सुनकर विनय गुस्से से वहां से चला गया। घोड़ा अब भी यह सोच रहा था कि सब लोग उसे बहुत मानते हैं, इसलिए वह मस्त खुशी से नाच नाच कर चल रहा था। तभी वहां से एक आदमी गुजरा। उसे देखकर घोड़े को लगा कि यह अब उसके सामने सिर झुकाएगा, लेकिन वह बिना देखे ही चला गया। यह देखकर घोड़ा वहीं पर रुक गया। विनय पहले से ही गुस्से में था और उसे घोड़े का यह बर्ताव देखकर और भी चिढ़ हुई और उसने घोड़े को जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। लेकिन अब लोग भी उसे बचाने नहीं आ रहे थे, बल्कि उसकी हालत देखकर हंस रहे थे। घोड़े को अपनी गलती समझ में आ गई कि लोग उसे नहीं, बल्कि उसकी पीठ पर जो मूर्ति रखी हुई थी उसके सामने सिर झुका रहे थे। लेकिन उसे यह समझने में थोड़ी देर हो गई। तब तक उसने बहुत मार खा ली।